बहुत साल पहले समुंदर के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था, रहमत नगर। नाम ही ऐसा था कि वहां की फिजाओं में सुकून था, मगर सुकून हर दिल को नसीब नहीं था। उसी गांव में एक गरीब मछुआरा रहता था, इब्राहिम। उसकी जिंदगी हर रोज की जद्दोजहद में गुजरती थी। हाथों में छालें, पैरों में बिवाइयां और दिल में अल्लाह का यकीन, यही उसकी पूंजी थी। इब्राहिम की बीवी का इंतकाल कई साल पहले हो गया था, जब उसकी बेटी फातिमा सिर्फ 2 साल की थी। अब वही फातिमा उसकी दुनिया थी, उसकी वजह ए जिंदगी। फातिमा अब 8 साल की थी, छोटी सी भोली सी बच्ची, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, मगर किताबें कहां से आती। इब्राहिम दिन भर मेहनत करता और शाम को जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से गुजारा करता। हर सुबह फज्र की अजान होती तो इब्राहिम अपनी झोंपड़ी से निकलता, वुजू करता, मस्जिद जाता और नमाज के बाद अपनी पुरानी नाव लेकर समुंदर की तरफ निकल जाता। उसकी नाव कई जगह से टूटी हुई थी और जाल में जगह जगह छेद थे, मगर उम्मीद पूरी थी। जब वो नाव को समुंदर में धकेलता तो उसके लबों पर बस एक ही कलिमा होता, बिस्मिल्लाहिर्रहमान निर्रहीम। गांव के बाकी मछुआरे अमीर नहीं थे, मगर इब्राहिम से बेहतर हालत में थे। वो जब उसे देखते तो हंसते, इब्राहिम छोड़ दे ये समुंदर, तेरे नसीब में मछली नहीं सिर्फ खारे आंसू हैं। मगर इब्राहिम हंस देता, रिज्क अल्लाह के हाथ में है, मैं तो कोशिश करता हूं। एक दिन की बात है, आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, तेज हवा चल रही थी, समुंदर ऊंची लहरों से उफन रहा था। गांव के सारे मछुआरे डरे हुए थे, किसी ने भी नाव निकालने की हिम्मत नहीं की, मगर इब्राहिम अपनी बेटी फातिमा की भूखी आंखें नहीं भूल पाया। उसने नाव निकाली, जाल संभाला और बिस्मिल्लाह कहकर समुंदर में उतर गया। गांव वाले चिल्लाए, इब्राहिम रुक जा, ये मौत है। मगर वो सिर्फ मुस्कुराया और बोला, अगर मैं नहीं गया तो फातिमा भूखी सोएगी। अल्लाह मालिक है। समुंदर में लहरें उठ रही थीं जैसे पहाड़ हों, नाव डोल रही थी। इब्राहिम का बदन कांप रहा था, मगर दिल में अल्लाह का यकीन था। घंटों बीत गए, जाल बार बार फेंका, मगर कुछ हाथ नहीं आया। थककर जब वो बैठा तभी एक बहुत बड़ी लहर आई और उसकी नाव पलट गई। इब्राहिम समुंदर में गिर पड़ा। उसके हाथ में अब सिर्फ जाल का सिरा था। ठंडा पानी, हवा की मार और बदन की थकावट, सब कुछ उसके खिलाफ था। मगर उस जाल के सहारे तैरते हुए वो अल्लाह को पुकारता रहा, या अल्लाह, तू ही कफील है, तू ही रहमत वाला है। और तभी उसे महसूस हुआ कि जाल भारी हो गया है। उसने अपनी आखिरी ताकत से उसे खींचा और देखा कि जाल में एक चमकदार सोने की मछली है। यार वाकई में वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो चलिए आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। मछली उसकी आंखों में देख रही थी, गहरी, शांत और रहस्यमयी निगाहों से। कुछ पल बाद मछली बोली, इब्राहिम, अगर मुझे छोड़ देगा तो मैं तेरी 3 दुआएं कबूल करवा सकती हूँ। बोल, तुझे क्या चाहिए? इब्राहिम हैरान रह गया। उसे लगा शायद थकावट में कोई सपना देख रहा है, मगर फिर उसने कहा, अगर तू हक से है तो सुन। पहली दुआ, मेरी बेटी फातिमा को तालीम नसीब हो। दूसरी, मुझे मेहनत का पाक फल मिले। तीसरी, मेरे गांव के किसी भी शख्स को भूख से मौत ना आए। मछली ने मुस्कुराकर कहा, तेरा दिल साफ है, तेरे ख्वाहिशें खुद गर्ज नहीं। जा, अल्लाह की रहमत तेरे साथ है। और वो समुंदर में वापस चली गई। इब्राहिम धीरे धीरे तैरकर किनारे की तरफ बढ़ा। उसका बदन जवाब दे गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव के कुछ लोग उसे मस्जिद के बाहर बेहोशी की हालत में पाए। जब होश आया तो उसने देखा उसकी नाव अब नई थी, मजबूत लकड़ी की बनी हुई। जाल नया था, साफ और मजबूत, और झोंपड़ी के बाहर एक बैग रखा था जिसमें फातिमा की नई किताबें थीं, कुरान शरीफ, स्कूल यूनिफॉर्म और एक चिट्ठी, तुम्हारी बेटी की तालीम का इंतजाम हो गया है, फीस, किताबें सब अल्लाह की रहमत से जारी रहेंगी। इब्राहिम की आंखों से आंसू गिरने लगे। या रब्बी, तूने कबूल किया, शुक्र है। अब जब वो समुंदर जाता तो खाली जाल लेकर नहीं लौटता, मछलियों की भरमार होती। मगर उसने सिर्फ खुद के लिए नहीं रखा। हर दिन वो गांव के गरीबों को भी मछली बांटता। किसी का इलाज, किसी के बच्चे की किताबें, सबका हिस्सा बन गया। गांव वाले जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसे हजरत इब्राहिम कहने लगे, दुआओं वाला शख्स।
फातिमा धीरे धीरे बड़ी हुई, तालीम हासिल की, हिफ्ज़ कुरान किया और फिर गांव की लड़कियों को पढ़ाने लगी। गांव में एक छोटा सा मदरसा खुला जिसका नाम रखा गया मदरसा ए फातिमा। और इब्राहिम अब भी उसी झोंपड़ी में रहता था, मगर दीवारों पर अब तस्वीरें थीं, फातिमा की कामयाबी की, गांव की तरक्की की और एक सोने की मछली की तस्वीर जो उसकी आंखों से नहीं दिल से बनाई गई थी। सालों बाद जब इब्राहिम बूढ़ा हुआ तो एक सुबह वो समुंदर के किनारे बैठा था। सूरज की रोशनी पानी पर नाच रही थी। वो मुस्कुराया और कहा, या रब, तूने जो दिया उससे ज्यादा कभी मांगा ही नहीं। तूने मेरी बेटी को तालीम दी, मेरी मेहनत को बरकत दी और मेरे गांव को भूख से बचा लिया। उस दिन समुंदर की लहरें बहुत शांत थीं, जैसे शुक्रिया का जवाब दे रही हों, क्योंकि एक गरीब मगर सच्चे दिल वाले मछुआरे की दुआ मुकम्मल हो चुकी थी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके बीच ऐसा ही वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।